प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की। देश सुन रहा है। पीएम मोदी की देश से 7 बड़ी अपील। क्या शादी में अब लोग नहीं खरीदेंगे सोना? विदेश नहीं, अब देश में ही करेंगे यात्रा। ये आर्थिक इमरजेंसी या आर्थिक राष्ट्रवाद? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 7 अपील की। ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए की है और इन परिस्थितियों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कुछ खास अपील करते हुए कहा है कि ये 7 अपील अगर वो मान ले तो देश की व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने में वो मददगार होंगे। आपको सबसे पहले बताती हूं कि वो 7 अपील क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की। 1 साल तक सोने के गहने न खरीदने की अपील की। शादी हो तब भी सोने के गहने आप न खरीदें। पीएम ने कहा है कि पहले युद्ध के समय लोग देश को सोना दान करते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, बस सोना मत खरीदिए, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने दूसरी अपील क्या की? पेट्रोल और डीजल कम खर्च करें, संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, छोटी दूरी के लिए ईवी में चलें, कारपूल करें। यह भी कहा कि विदेश यात्रा टालने की अपील उन्होंने की। बहुत जरूरी ना हो तो विदेश न जाएं। विदेश यात्रा पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है, इससे आप बचिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री की एक और अपील क्या थी? पीएम ने खाने की बर्बादी रोकने की अपील की है। थाली में जरूरत के मुताबिक खाना लें, बर्बाद ना करें। मेड इन इंडिया, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें, यह भी एक अपील की। देसी सामान खरीदने से देश के उद्योग को फायदा होगा। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशभक्ति चुनौती दे रही है। चुनौती स्वीकार करके विदेशी मुद्रा को बचाएं। अब प्रधानमंत्री की इस अपील पर पलटवार हो रहा है। प्रधानमंत्री की इस अपील पर जनता क्या कह रही है मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं प्रधानमंत्री ने सीधे जनता से क्या अपील की। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्यों कहा कि सोना 1 साल तक मत खरीदे? अब इस पर बहुत से राजनीतिक प्रहार हो रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक प्रहार भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर आप सोना नहीं खरीदते हैं तो उससे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधर सकती है। प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने की अपील इसलिए की क्योंकि सोने की खरीद अगर रुकी तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। भारत अपना ज्यादातर सोना आयात करता है। सरकार, व्यापारी दूसरे देशों से सोना खरीदते हैं। अब डॉलर और अन्य विदेशी मुद्रा में इसका भुगतान होता है। सोना अगर आप नहीं खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा देश में ही रहेगी। आप देश का डॉलर बाहर जाने से बचाएंगे, यानी कि जो फॉरेक्स है, जो विदेशी मुद्रा है, वो बाहर नहीं जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार कम नहीं होगा।
सोने का आयात कम हुआ तो डॉलर की मांग कम होती है। इसमें भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और ज्यादा मजबूत होता है। सोना कम खरीदने से व्यापार घाटा कम होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। गोल्ड की जगह आप एफडी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाया जा सकता है। इससे देश की उत्पादक क्षमता भी बढ़ती है। अब सोचिए कि भारत में हर साल लगभग 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस भारी मांग का 90% से अधिक हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है और इसके लिए हर साल लगभग 3,60,000 करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इस कारोबार पर पीएम की अपील का असर दिख सकता है। अब सोना कारोबारी लेकिन परेशान है। सोना अगर नहीं खरीदेंगे लोग तो सबसे ज्यादा घाटा तो उन्हीं का होगा। तो सोना कारोबारियों को सबसे पहले सुन लीजिए, जब पीएम ने अपील की तो ये सोना कारोबारी क्या कह रहे हैं। कारीगर हैं, यहाँ के शिल्पकार हैं, यहाँ के अच्छे वो हैं, उसी से तो बहुत लोगों को रोजगार भी लगा है। सोना ना खरीदो तो लोगों पे इस चीज का गलत असर ये पड़ा कि सोना खरीदो ही ना भाई। तो उन शिल्पकारों का, उन सुनारों का, जो काम करने वाले कारीगर हैं, उनका क्या होगा। सराफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा, इसका दिशा निर्देश जारी करे। सोना नहीं बेचेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या, उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे, और उसके साथ जुड़े वो लोग और सब चीजें, और बैंक की जो किस्तें वो देते हैं, जो लोन ले रखा है, वो सब कैसे जाएगा। अब आपने सुना कि देश में जो सोना बेचने वाले जो ज्वेलर्स हैं वो यकीनन इस अपील से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सोना अगर नहीं खरीदेंगे तो उनका काम धंधा ठप हो जाएगा। लेकिन सोना अगर आप नहीं खरीदेंगे तो पैसा कितना बचेगा, जरा ये भी समझिए। सोना आयात पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 2024-25 में 4,89,000 करोड़ रुपए का सोना आयात हुआ था। 2025-26 में 6,40,000 करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट हुआ था। यानी एक साल के अंदर 1,71,000 करोड़ का इंपोर्ट बढ़ गया सोने का। अब डिमांड ऐसे ही अगर बढ़ती रही और अगर पिछले साल के हिसाब से डिमांड बढ़ी तो 2026-27 में 8,23,000 करोड़ रुपए का आयात करना पड़ेगा सोने का। 2026-27 में सोना आयात अगर नहीं करेंगे, अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी, लोग नहीं खरीदेंगे तो नहीं आयात होगा, तो 8,23,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो इसीलिए जो अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, उससे देश में आर्थिक मजबूती रहेगी, वो भी इसीलिए कर रहे हैं। अब पीएम मोदी की अपील पर जो आम लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अपील ये है कि विदेश यात्रा भी मत करिए, अपील ये भी की गई है कि तेल बचाइए, कारपूल कीजिए और सोना मत खरीदिए। आम जनता को क्या लग रहा है, सुनिए जरा। जैसे एक नेता कहीं भी जाता है तो उसके साथ 20 गाड़ियां बड़े आराम से चलती हैं, उनमें पेट्रोल नहीं लगता क्या। कोई भी मंत्री कहीं भी जाएगा, कमांडो साथ होंगे, बिला वजह का पेट्रोल का फिजूल खर्ची, पहले अपने खर्चे रोक लें। अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की खराब हो रही है, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी तक हम सक्षम हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सारी विश्व में हल्ला हंगामा है और हम शांति में जी रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर होता चला जा रहा है, तो ये भी एक कारण है कि सब मजबूती आएगी, अपना गुल्लक अपने पास रहे। तो उस महंगाई से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक सही अपील की है, जो वास्तव में सही बात है कि हम सब लोगों को आगामी आने वाले खतरे को देखते हुए, या युद्ध लंबा ना चल जाए उस चीज को देखते हुए, हम लोगों को इन खर्चों में अपनी कटौती करनी चाहिए। स्थिति गंभीर बनी हुई है देश को लेके। अब एक दूसरी कंट्रियों में युद्ध हो रहा है तो इसका मतलब अपने भारत पे भी असर इस चीज़ का पड़ रहा है। लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जान भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ सिर्फ जनता के लिए यही चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए रूल को। जितने मंत्री को जितनी ज़रूरत है काटने की, उतनी गाड़ी ज़रूरत उनके साथ चले, बाकी जो 3-3 4-4 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलती है वो भी हटाई जाएँ। विदेश यात्रा भी सारे अमीर लोग ही कर रहे हैं, गरीब लोगों के बस की विदेश यात्रा करनी है। सारे अमीर लोग यात्रा करे हैं, अमीरों पे लगाम लगाओ ना, इन पे लगाम लगाओ। ये बयान तो ठीक है, मगर जिसको खरीदना है, शादी हो कुछ भी हो, तो फंक्शंस में खरीदना है तो वो तो खरीदेगा, उसकी तो नीड है। ये नहीं लगता है कि हम लेडीज जो हैं हम लोग कुछ भी कम करने वाली हैं। आई मीन इफ़ वी हैव टू बाय वी विल बाय, आई थिंक सो। एंड कुछ हद तक हाँ लोगों पे इम्पैक्ट आएगा। सिचुएशन ऐसी है जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें अलार्म की जरूरत होती है, ऐसे ही आम आदमी को देश के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो मोदी जी जब किसी चीज़ का अलार्म बजाते हैं
तो पब्लिक सतर्क हो जाती है। तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आपने सुना कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम तो सोना खरीदेंगे, लेकिन ऐसे बहुत हैं जो कह रहे हैं कि एक अलार्म की तरह है ये, क्योंकि जो वैश्विक परिस्थिति है उसको भांप कर ही पीएम ने ये अपील की। अब आपको ये भी बताती हूं कि सोना खरीद रहे हैं जो भारतीय घर, वो पहले से ही सोने के भंडार कैसे हैं। अब भारत में जो घर हैं, जो मंदिर हैं, वो दुनिया के टॉप 10 बैंक से ज्यादा सोना रखे हुए हैं। ये रिसर्च बताती है कि जो दुनिया के टॉप 10 बैंक्स हैं उनमें जितना सोना है उससे कहीं ज्यादा सोना भारत के घरों में और भारत के मंदिरों में है। भारतीय घरों और मंदिरों में 50,000 टन सोना रखा हुआ है, 50,000 टन। अब घरों और मंदिरों में रखे सोने की जो वैल्यू है, कीमत है, वो 830 लाख करोड़ है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, भारत के घरों और मंदिरों में रखे सोने की कीमत यही है। अब अमेरिका और चीन, अगर मैं इन दो देशों को छोड़ दूं तो हर देश की जीडीपी से ज्यादा सोना है भारत के घरों और मंदिरों में। तो ये सोना बैंकिंग सिस्टम में आए तो इकोनॉमी बढ़ सकती है, लेकिन ये सोना अगर घरों में रखा हुआ है तो इसीलिए प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं कि सोने को खरीद कर ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने में रोल नहीं निभाएगा, तो कम से कम कुछ समय तक आप ये खरीदारी न करें। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि प्रधानमंत्री की जो ये सलाह है, इस पर विपक्ष किस तरह से हमलावर हो रहा है। विपक्ष को यह सलाह पसंद नहीं आ रही है। आपको बताती हूं कि क्या कह रहा है विपक्ष। मोदी जी ने जनता से त्याग करने के लिए कह दिया है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। ये उपदेश नहीं, सरकारी नाकामी का सबूत है। तो विपक्ष हमलावर है। पीएम हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देना चाहते हैं, देश चलाना कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले पोस्ट किया सोशल मीडिया एक्स पर और प्रधानमंत्री के लिए कहा कि ये नाकाम हो रहा है। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। देश के लिए संकट सिर्फ एक है और वो बीजेपी है। पाबंदियों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी? अगर इस तरह की पाबंदियां रही तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे? इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि पीएम ने खाने पीने में कटौती को कहा है। क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? वो सवाल उठा रहे हैं। क्या ये आर्थिक इमरजेंसी की आहट है? ये सवाल उठाया अरविंद केजरीवाल ने। तो आपको सुनवा देती हूं कि विपक्ष के नेता किस तरह प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी मैं विशेष रूप से हर कदम पे सचेत कर रहा था कि मोदी जी की आर्थिक नीतियां इस देश को तबाही और बर्बादी की कगार पर लेके पहुंच गई। कल स्वीकार कर लिया मोदी जी ने। सच्चाई तो वही है। आप बताएं मुझे कि 40 साल की अगर सबसे बड़ी बेरोजगारी है, 40 साल से आसपास सबसे बड़ी महंगाई है, तो उसका इराक, ईरान, इजराइल और अमेरिका की युद्ध से क्या मतलब? तो 40 साल की महंगाई और बेरोजगारी है। आज उनको एहसास हुआ है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और 28 फरवरी से वैश्विक उथल पुथल मची हुई है। न प्रधानमंत्री जी रेटोरिक की पराकाष्ठा पार कर गए। 5 चुनाव के बीतने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपकी तरफ से 5 इन 2.5-3 महीने में किसी ने कोई गंभीरता, बल्कि अगर हम में से कोई सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि पैनिक क्रिएट मत करो। आपके लोग कहते थे। आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। कोविड वाली परिस्थिति, लोग आपको आगाह कर रहे थे। ये एक दिन में तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। आपने देश को कहां खड़ा कर दिया लाकर? ये चिंतन मंथन तो आपको करना चाहिए। कारोबार नहीं लोगों के चल रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, उस पर बात नहीं होती। नफरत के ऊपर बात होती है, बस इसके अलावा बात ही नहीं होती। नफरत का एजेंडा चाहिए, वही चलना है देश में, उसके अलावा बात नहीं करते। किसान बर्बाद हो रहा है, किसान पर ही बात करेंगे। यह प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसा है और लाचार प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हमारी समझ में तो आता नहीं, पर नेतृत्व तो देश मजबूत नेतृत्व चाहता है। विपक्ष जहां आक्रामक है, वहीं सरकार की तरफ से भी बयान आ रहे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। वो समझा रहे हैं कि अपील क्यों समझना और सुनना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो सरकार का कर्तव्य है। ये कुछ उस प्रकार से है जैसे सुनामी या तूफान की संभावना के समय सरकार आपको सावधानी बरतने के लिए कहती है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि सरकार कोई आपकी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए कह रही है। ये उस समय हर व्यक्ति उस गांव, शहर, जिले और उस क्षेत्र की पूरी व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार लोगों से अपील कर दी है, सोना न खरीदने की अपील की है। वडोदरा में उन्होंने क्या कहा है, हालात सामान्य होने तक न खरीदे सोना। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, अभी सोना खरीदने की जरूरत नहीं है। विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश करें, विदेश से आयात होने वाले सामान की खपत कम करने की जरूरत है। वोकल फॉर लोकल को जन आंदोलन बनाना होगा, विदेशी सामान की जगह देसी सामान अपनाएं। पश्चिम एशिया में युद्ध इस दशक का एक बड़ा संकट है, तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर इस संकट से निकलना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, जिसमें वो फिर से 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ये अपील कर रहे हैं कि हमें सोना नहीं खरीदना है। तो वो बड़ी अपील कर रहे हैं, हमें सोना नहीं खरीदना है। आप जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। कि हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस तरह की अपील कोई नई नहीं है। पहले के प्रधानमंत्री और नेता भी जरूरत पड़ने पर ऐसी अपील करते रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 अनाज संकट में भी ये किया था। इससे पहले इंदिरा गांधी भी ये कर चुकी है। जरा एक एक करके आपको बताती हूँ कि क्या कहा था पहले के प्रधानमंत्रियों ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 अनाज संकट के दौरान कहा था कि हम सप्ताह में एक शाम के भोजन का त्याग करें। गेहूं और चावल की खपत घटाने की सलाह दी थी। शकरकंद, मूंगफली, साबूदाना खाने की सलाह दी थी। जवाहरलाल नेहरू 1962 भारत चीन युद्ध में नागरिकों से सोना और आभूषण दान करने की अपील भी कर चुके हैं। आपकी तिजोरी का सोना देश की ढाल बन सकता है, ये कह चुके हैं। और ये भी कहा था कि वक्त की मांग कि माताएं जेवरों का त्याग करें। अब आपको बताती हूँ लाल बहादुर शास्त्री ने क्या अपील की। 1965 युद्ध और अनाज संकट में उन्होंने कहा था कि देशवासी सप्ताह में एक शाम के भोजन का त्याग करें। बचा अनाज उनके काम आएगा जिनके पास कुछ खाने को नहीं है। अनाज बचाना, उत्पादन बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। इंदिरा गांधी ने भी ऐसी अपील की। 1971 बांग्लादेश शरणार्थी संकट के दौरान लोगों से कठोर अनुशासन और त्याग की अपील की थी। देश को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अनुशासन, छोटी बचत और अनुशासन सेना की बड़ी ताकत हो सकता है। और इसी के साथ सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा। 2012 डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, ये उनका बयान था। विकास, रोजगार चाहिए तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और उस समय कोई युद्ध भी नहीं था। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, संसाधन पैदा करने पड़ते हैं। संकट को रोकने के लिए कड़वी दवा पीनी होगी। तो कड़वी दवा पिलाने की बात उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे, तो ये बयान उनका आया था। अब विपक्ष जो कह रहा है कि जो भी पहले के प्रधानमंत्री थे उन्होंने देश की आर्थिक तंगी और संकट या फिर युद्ध के समय बयान दिए, लेकिन आप यूपीए काल में तब के वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भी सुनिए, जिन्होंने सीधे सीधे बयान दिया था और अपील की थी कि सोना न खरीदें। और उस समय कोई युद्ध नहीं था। सुनिए जरा। प्लीज
resist the temptation to buy gold. And if we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change the situation of the current account deficit.